हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज हमारा रीजनिंग का मॉक नंबर 15। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए, वो रीजनिंग के मॉक्स की अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तो आप रैपिड रीजनिंग 1.0 को फॉलो कर सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। या आप चैनल पे जाएंगे ना तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी रैपिड रीजनिंग 1.0। वहाँ पे सारी वीडियोस एक साथ लिस्ट की हुई हैं। आप वहाँ से एक एक करके एक टॉपिक को समझ सकते हैं। वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं मैंने साथ में। अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट सीखोगे और उसको अप्लाई करना भी सीख लोगे। ठीक, क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर इन केस कोई बच्चा नया है तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा दोबारा से बताना कि हम क्या पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक है। कि रीजनिंग के मॉक हम एक फिक्स पैटर्न के साथ करते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा जब आप प्री का एग्जाम दोगे ना, तो उस टाइम पे आपको जब पेपर में बैठोगे तो मॉक अटेम्प्ट, मतलब जो पेपर है वो अटेम्प्ट कैसे करना है, रीजनिंग का पेपर अटेम्प्ट कैसे करोगे, तो कुछ चीज़ें हम फिक्स करके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नंबर वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे, जैसे हो गया एनालॉगी, नंबर सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन और काउंटिंग फिगर। ये क्वेश्चन हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनमें लॉजिक लगते हैं ना, वो चांसेस होते हैं कि आपको क्रैक होने को तो 5-10 सेकंड में भी क्रैक हो जाए। अगर नहीं हुआ ना तो 2-3 मिनट भी चले जाएंगे और फिर भी क्रैक नहीं होगा शायद। तो उससे क्या होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस ऐसे ऐसे चलने लगता है। हमें क्या करना है, आपका कॉन्फिडेंस जब पेपर चल रहा हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा ऊपर की साइड जाना चाहिए। तो इन क्वेश्चंस को हम बाद में अटेम्प्ट करते हैं। अब आप कहोगे ये वाले क्वेश्चन तो आसान होते हैं, ये वाले क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन इसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं दोनों में, ठीक है। अगर आप कोई भी सिंबल रिप्लेस करना भूल गए, कोई नंबर रिप्लेस करना भूल गए, तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। फिर आप उसको ढूंढने बैठोगे ना तो आप मिलेगा भी नहीं वो उस टाइम पे। लेकिन उससे फिर क्या हो जाता है, आपके 2-3 मिनट खराब हो जाएंगे। ऐसे काउंटिंग फिगर में भी था, और इसमें तो ये होता है कि अगर आपने एक फिगर कम काउंट कर लिया तो आपका आंसर मैच हो जाता है। और आपको आंसर मैच दिखते ही तो आपको लगता है कि हाँ यही आंसर होगा, तो आप लगा के बढ़ जाते हो। 2 नंबर मिलने की जगह 2.5 नंबर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे पैटर्न हम फॉलो करते हैं शुरू से। और जो भी बच्चे नए हैं तो वो भी ये पैटर्न फॉलो करना फिक्स है। दूसरा, अगर आपको लग रहा हो कि इतने मॉक्स कर रहे हैं, वीक में हम 3 मॉक्स कर रहे हैं, बार बार सेम ही चीज़ हो रही है, लेकिन देखो सेम चीज़ ही करनी पड़ती है। पेपर में कुछ अलग तो आने वाला नहीं है। जो चीज़ पढ़ रहे हैं हम वही आने वाली है। अगर आप इसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करोगे बार बार, तो और किस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे? और क्या सीखना है आपको रीजनिंग में? भाई बैंकिंग की रीजनिंग तो सीखनी नहीं है ना, रीजनिंग तो एसएससी वाली सीखनी है। तो जब ये चीज़ सीख ली तो आप इसकी प्रैक्टिस रेगुलर में रखो। ये मत करना कभी भी कि हाँ आपने जो है कॉन्सेप्ट सीख लिए सारे, उसके बाद तो आ ही गए हैं, पेपर में डायरेक्ट कर देंगे। भाई पेपर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक ही तरह का प्रेशर नहीं होता कि आपको रीजनिंग रीजनिंग करनी है। वहाँ पे आप दिमाग लगाओगे, याद कर लोगे चीज़ों को कि हाँ मैंने क्या पढ़ा था, उस तरह की चीज़ें नहीं होती। आपको क्वेश्चन देखते ही फटाफट रिस्पॉन्स आना चाहिए आपकी तरफ से। उस चीज़ के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा हो 2-4 मॉक करके कि हाँ आप ठीक है, लेकिन क्या है 15-20 मिनट की बात होती है। एक मॉक अगर आप अटेम्प्ट कर लोगे तो क्या चला जाएगा, ठीक है। आप पढ़ तो रहे नहीं हो रीजनिंग को, लेकिन मॉक तो अटेम्प्ट कर सकते हो ना। तो मॉक हमेशा अटेम्प्ट करते रहना। वीक में 3 मॉक इनफ है। मैथ का भी 1 मॉक स्टार्ट किया क्योंकि उसका कोर्स साइड बाय साइड चल रहा है। मैथ्स के मॉक भी बढ़ा देंगे फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मॉक की फ्रीक्वेंसी से ही आपको और चीज़ें पता चलती है कि आपका टाइम कैसे मैनेज हो रहा है, सिली मिस्टेक कैसे हो रही है, कौन से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है किस टॉपिक से रिलेटेड आपको, तो उस टॉपिक को दोबारा पढ़ सकते हो। बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, तो इसलिए मॉक्स ज़रूरी है। तो मॉक्स को रेगुलर रखना है, ठीक है। अब स्टार्ट करें मॉक। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, नंबर वाले क्वेश्चन है। नंबर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं फर्स्ट टाइम में, नेक्स्ट बार देखेंगे। मिरर इमेज का क्वेश्चन है। देखो इस ट्रायंगल को देखते हैं सबसे पहले कि पॉइंटेड वाला पार्ट मिरर की साइड है, तो यहाँ पर भी पॉइंटेड वाला पार्ट मिरर की साइड बनेगा। चलो देखते हैं, ये बना हुआ है, नहीं बना हुआ, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये बना, एक तो चला गया, ठीक है। हार्ट देखते हैं। देखो ऊपर ये वाली शेप ऊपर की साइड है, तो यहाँ पर भी ऊपर की साइड ही रहेगी। यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर नीचे हो गई, गलत हो गया, ये 2 बच गए, ठीक है। उसके बाद देखो अब क्या चीज़ है, ये वाला पार्ट देख लेते हैं। इसमें जो ये पॉइंटेड पार्ट है ये मिरर से दूर की साइड है, तो यहाँ पर जब बनेगा तो मिरर से दूर की साइड बनेगा। ये बचा हुआ है, ठीक है। तो मिरर के दूर की साइड तो नहीं है, ये तो मिरर के पास है। यहाँ पे मिरर से दूर है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखें। नंबर का क्वेश्चन है, नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये करते हैं। सम एफ आर डी, सम केस बनाएंगे एफ और डी। नो ए इज डी, ए का डी से नो का रिलेशन है, ठीक है।
सम एफ आर ए, सम एफ आर ए हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड डायग्राम के थ्रू तो हो नहीं रहे, तो हमें तो कंक्लूजन 100% चाहिए होता है, ये तो 100% नहीं है, ठीक है। नो डी इज ए, डी और ए में नो का रिलेशन, बिल्कुल सही है, देखो नो में नो का रिलेशन है ना बनाया हुआ, तो बिल्कुल सही है ये चीज। सम एफ आर नॉट ए, सम एफ, ये जो एफ है वो ए नहीं होंगे, ये बिल्कुल सही है। ये वाला जो पोर्शन है ये ए कभी नहीं हो सकता, ये वाला तो हो सकता है, किसी केस में पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन ये वाला जो केस है ना, ये जो चीज है, क्योंकि ये डी के अंदर आ रहा है और डी और ए का नेगेटिव रिलेशन है, तो सम एफ आर नॉट ए भी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो कंक्लूजन सेकंड और थर्ड फॉलो कर रहे हैं, तो यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, नंबर का क्वेश्चन बाद में करेंगे। ये देखते हैं, इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बनाना है। ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले 5 4 4 4, तो 5 और 4 देख लो, एस ई एन सेम है, आई आना चाहिए सबसे पहले, एन तो नहीं आएगा क्योंकि आई आता है सबसे पहले, उससे पहले एन से पहले, तो 4 सही हो जाएगा, 5 वाला गलत हो जाएगा, फिर ये गलत हो गया। उसके बाद देखो 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, ठीक है, चेक करने का कोई फायदा नहीं। फिर 1 है, 2 है और 1 है, 1 और 2 को चेक करो पहले। एस ई डबल एन, ई पहले आता है, आई पहले आता है, ई पहले आता है, तो 1 पहले आएगा, तो 1 पहले आना चाहिए, 2 बाद में आना चाहिए, 1 पहले 2 बाद में, ये गलत हो गया, 1 पहले 2 बाद में। उसके बाद देखो फिर 2 और 3 दिया हुआ है, ठीक है ना, 2 और 3 में चेक करो कि कौन सा पहले आ रहा है। डबल एन है, आई है, जी और टी में चेक करना पड़ेगा, जी पहले आता है, टी पहले आता है, ऑब्वियस सी बात है, जी पहले आता है, तो 2 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा, तो 2 पहले कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सही हो गया, ये गलत हो गया। क्लियर है? आगे देखें, ये देखो क्या बोल रहा है, मूवी का रिलेशन है डायरेक्टर से, ऑब्वियस सी बात है, हमें ये पता है कि मूवी डायरेक्टर बनाता है, तो ऑर्केस्ट्रा को कौन चलाता है या कौन बनाता है? कंडक्टर। कोरियोग्राफर तो डांस के लिए होता है, जो डांस को डिजाइन करता है, उसके स्टेप्स डिजाइन करता है, डांसर जो उसको परफॉर्म करता है, ऑडियंस तो पब्लिक को बोलते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्या बचा? कंडक्टर, ठीक है, ये बस वाला कंडक्टर नहीं है, ऑर्केस्ट्रा वाला होता है, ये वो बीच में देखा ना आपको, इतने सारे लोग अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं और वो एक आदमी बीच में खड़ा होता है और 2 हाथ हिला रहा होता है, उसको कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना है आपको। देखते हैं, एक लीफ है, 2 हो गए, 3 4 5 6, 6 होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, सब में 6 दी हुई है। अब बस देखना है कि अलाइनमेंट कैसे चल रही है। देखो ये इस साइड था, अगर इसको क्वाड्रेंट में आप डिवाइड कर लो तो पहले इस साइड था ये, ठीक है, फिर ये इस साइड आ गया, यानी कि 90 डिग्री का शिफ्ट हो गया, एग्जैक्ट यहाँ पे आ गया ना, ऐसे 90 डिग्री का शिफ्ट हुआ तो हुआ, और उसके लेफ्ट में एक लीफ और आ गई, सही है। फिर क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, फिर से 90 डिग्री का शिफ्ट हुआ, यहाँ पे लेफ्ट में तो लीफ थी, अब राइट में भी एक और आ गई, पहले लेफ्ट में आ रही है फिर राइट में आ रही है, तो ये वाली चीज फिर से 90 डिग्री होगी, लेफ्ट में थी राइट में थी, एक लेफ्ट में और आ गई, अब फिर राइट में आनी चाहिए, 90 डिग्री यहाँ पहुंच गया, लेफ्ट में थी राइट में थी, एक लेफ्ट में और थी, तो एक राइट में और आ जाएगी। अब राइट में आई है जब, तो उसके बाद जब शिफ्ट होगा 45 डिग्री पे तो लेफ्ट में आएगी, ठीक है ना, सही है, राइट में तो आ गई, अब लेफ्ट में आनी चाहिए, तो 45 डिग्री पे एक लीफ होगी और लेफ्ट में आएगी, तो 2 लीफ तो है ही पहले ही, एज इट इज 2 लेफ्ट में 2 राइट में, तो इसके 2 लेफ्ट में होंगी 2 राइट में होंगी, और एक लेफ्ट में और आनी थी, तो यहाँ पे आ रही है वो चीज, और कहीं तो नहीं। यार देखो ये है 2 लेफ्ट में 2 राइट में, एक राइट में चली गई, राइट में नहीं चाहिए हमें, हमें लेफ्ट में चाहिए, यहाँ तो और 2 ही शिफ्ट हो गई, ये एक लीफ थी, यहाँ पर 2 तो होनी चाहिए थी, तो क्योंकि 2 तो पहले ही बन गई थी, वो भी नहीं हो सकता, यहाँ तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा और सारे गलत है। क्लियर है? आपको पोजीशन देखनी है बस यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, देखो ये क्या बोल रहा है इसके बाद ये आ गया है हेक्सागन, तो कोई नया एलिमेंट आया, क्योंकि यहाँ तो हेक्सागन था नहीं, लेकिन हमें ये पता है, ऑब्वियसली बात, अगर आपको इसको चेक करना है तो इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो इन दोनों में रिलेशन होता है, ठीक है। अब देखो ये स्क्वायर उठ के यहाँ आ गया है, तो यहाँ वाला ये उठ के यहाँ आ जाएगा, कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए की में दिया हुआ, बस देखो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है ना, इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो इन दोनों में होता है, ये सिखा चुका हूँ मैं पहले से, जब ना वो कर रहे थे ना रैपिड रीजनिंग, तो वहां पे मैं सिखा चुका हूँ, और कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, देखो एक ही मैच कर गया, और अगर करना है तो कर सकते हैं, देखो हेक्सागन की जगह पेंटागन आ गया, नया एलिमेंट आ रहा है, तो वैसी बात है नया एलिमेंट तो लाना पड़ेगा, तो नया एलिमेंट कहाँ पे आ रहा है, देखो स्टार, तो ये स्टार बना हुआ है, एरो तो बना हुआ है, पहले आ चुका था, ये स्टार बना हुआ है, तो स्टार तो पहले ही बना हुआ है, और कुछ चेक कर सकते हो, देखो ये वाली चीज उठ के यहाँ चली गई, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला उठ के यहाँ चला जाएगा, स्क्वायर यहाँ आ गया, तो यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है स्क्वायर, यहाँ पे ही आ रहा है सर, तो हो चुका है, चेक तो कर चुके हैं, एक ही मिल गया तो क्या फर्क है, सारे एलिमिनेट हो गए ना। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बोल रहा है, ठीक है। देखो कंपेयर कर लो, अगर आप ए के बाद सी से कंपेयर करते हो, ए के बाद बी सी 2 का गैप है, सी के बाद डी ई 2 का गैप है, ई के बाद एफ जी 2 का गैप है, जी के बाद एच आई आना चाहिए, आई भी है यहाँ पे, ये नहीं है और गलत हो गया, ठीक है। लास्ट में क्या है एम एम एम, तो लास्ट वाला चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम ही रहेगा। इसमें देखो एन है, एल है और एन है, ठीक है, ये चेक कर सकते हैं। सेकंड देखो टी से वी की साइड जा रहा है, माइनस में हो रहा है, टी के बाद यू वी -2 चल रहा है ना, मतलब इधर से चलोगे तो +2 चल रहा है, इधर से चलोगे तो -2 चल रहा है। आर के बाद एस टी -2 चल रहा है, पी के बाद क्यू आर -2 चल रहा है, एन के बाद ओपी आएगा -2 करके, एन आना चाहिए, तो एन कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इन दोनों में बचा हुआ है। अब देखो ये देख लो, टी के बाद आर के बाद एस टी -2, पी के बाद क्यू आर -2, एन के बाद ओपी -2, उसके बाद क्या आना चाहिए, जे के बाद एल के बाद एम एन -2, ओके सही है। एल के बाद एन पे जाएगा -2 करके, तो कहाँ पे है आई एन एल, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बोल रहा है एक्सप्रेशन कौन से एक्सप्रेशन में शो होगा, पी इज द पेरेंटल अंकल ऑफ क्यू, ठीक है, ये पता लगाना है, मतलब पी जो है पेरेंट की तरफ से अंकल लग रहा है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, P माइनस आर लिखा हुआ है, बेसिकली ये तो पता करना पड़ेगा P जो है वो मेल होगा क्योंकि अंकल की बात कर रहा है, ठीक है। तो पहले अगर ये P को फीमेल बना देते हैं किसी इक्वेशन में, तो वो इक्वेशन तो वैसे ही गलत हो जाएगी। तो P माइनस आर का क्या मतलब है, P इज द फादर ऑफ आर, P इज द फादर ऑफ आर, ठीक है। R डिवाइड बाई Q का क्या मतलब है, R डिवाइड Q कहाँ है, R इज द ब्रदर ऑफ Q, R इज द ब्रदर ऑफ Q, तो ये तो ऑब्वियसली बात है फादर ही लगेगा, अंकल थोड़ी ना लगेगा, गलत हो गया। P डिवाइड बाई R का क्या मतलब है, P डिवाइड P इज द ब्रदर ऑफ R, P जो है ब्रदर है R का, R इंटू Q का मतलब है R जो है सिस्टर है इसकी Q की, तो ये तो सेम जनरेशन हो गया, अंकल कैसे लगेगा, गलत हो गया। P इंटू R का क्या मतलब है, P इंटू R का मतलब P इज द सिस्टर ऑफ R, भाई फीमेल बन गई, ये तो हो ही नहीं सकता, बचा क्या, यही बचा है, इसको एक बार बना लेते हैं। P डिवाइड बाय R का क्या मतलब है, P इज द ब्रदर ऑफ R, R माइनस Q का क्या मतलब है, R इज द फादर ऑफ Q, R जो है वो फादर है Q का, ऑब्वियसली बात है, अब देखो समझ में आ रहा है, फादर और उसके भाई की बात कर रहा है तो ये अंकल लगेंगे, ऑब्वियसली बात है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, आगे बढ़े, नंबर वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे। मिरर इमेज, अब देखो ऑप्शन देखो, सबसे पहले एस तो सब में सेम ही दिखाई दे रहा है, यू भी सब में सेम दिखाई दे रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 को देखे, 8 यहाँ पे भी है, भाई यहाँ तो ओ ही आ गया, गलत हो गया, यहाँ पर भी ओ आ गया, गलत हो गया, 8 ये बचा हुआ है, तो 8 एज इट इज है, ई भी एज इट इज है, जी भी एज इट इज है, आर है, ओ की जगह देखो अब क्या है, जी ओ है ना, यहाँ तो G8 लिख दिया इसने, तो ये भी गलत हो गया, सही है, मिल गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब देखो ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको रिलेशन बताना, हाउ इज Q रिलेटेड टू U, Q का रिलेशन क्या है U से, ठीक है। पहले बनाते हैं P प्लस Q का मतलब क्या है, P इज द फादर ऑफ Q, P जो है वो फादर है Q का, Q% R का मतलब है Q इज द ब्रदर ऑफ R, Q जो है वो ब्रदर है R का, R%S का मतलब क्या है, R इज द ब्रदर ऑफ S, R जो है वो ब्रदर है किसका, S का, S हैश T, S इज द डॉटर ऑफ T, S जो है वो डॉटर है किसकी, T की, तो T इनकी वाइफ हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है, फादर तो आप बना चुके तो मदर बनाना पड़ेगा। T माइनस U का क्या मतलब है, T इज द मदर ऑफ U, T इज द मदर ऑफ U, ठीक है ना, तो U भी यहाँ पे आ जाएगा। आपसे पूछा है Q का रिलेशन क्या है U से, Q लगेगा क्या, देखो सेम जनरेशन सारी, तो Q तो भाई लगेगा ना क्योंकि हमने मेल बनाया हुआ है, तो भाई कहाँ पे लग रहा है, ऑप्शन ए में ब्रदर लिखा हुआ है, सही है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो सम शिप्स आर कप, सम का केस बनाएंगे, शिप और कप, नो कप इज टूल, नो कप इज टूल, ऑल विंडोज आर कप, ऑल विंडोज आर कप, सही है, भाई विंडोज अंदर आएंगे ना, ऑल विंडोज आर कप का रिलेशन है, सही है। सम शिप बीइंग विंडोज इज अ पॉसिबिलिटी, सम शिप बीइंग विंडोज इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि अगर इस सर्कल को मैं बड़ा बना देता तो शिप में चला जाता, पॉसिबिलिटी कह सकते हो उसको, या ये शिप जो है इसको कट करते हुए भी जा सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने मना नहीं किया हुआ, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल सही है ये। नो विंडो इज अ स्टूल, भाई जब यहाँ पे कप में और स्टूल में नो का रिलेशन है तो विंडो में भी तो होगा, क्योंकि विंडो उसका पार्ट है ना, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑल कप्स आर विंडोज, ऑल कप्स आर विंडो, अंदर की साइड चलते हैं तो सम का केस चलता है, ऑल का केस नहीं चलेगा, तो ये गलत हो गया। नो शिप इज अ स्टूल,
नो शिप इज अ स्टूल, भाई शिप के साथ तो स्टूल का नो का रिलेशन नहीं दिखा रखा, तो हम कैसे कह सकते हैं, ये भी गलत हो गया। फर्स्ट और सेकंड सही है, कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखें, डाइस बताना है, फेस ऑपोजिट शोइंग 5, 5 के ऑपोजिट क्या आएगा, 5 के ऑपोजिट 4 और 3 नहीं आ सकता, 3 चला गया। 5 के ऑपोजिट 3 और 2 नहीं आ सकता, 2 चला गया। 5 के ऑपोजिट 2 और 1 नहीं आ सकता, 1 चला गया, 6 बचा, यही आंसर है। क्लियर है, क्योंकि जो दिख रहे होते हैं वो ऑपोजिट नहीं होते, तो हमने वही चेक कर लिया, सब में 5 5 तो दिया ही हुआ था। आगे बढ़ते हैं, ये देखो चिल्ड्रन को लिख रहा है ये, स्कूल को लिख रहा है ये, आपको बताना है क्लासरूम को क्या लिखेगा। सी से देखो, पहले से कंपेयर करके देख लेते हैं सबसे पहले तो। सी के बाद डी ई एफ 3 का गैप है, एस के बाद टी यू वी 3 का गैप है, सी के बाद डी ई एफ आना चाहिए, तो ये चला गया, ये भी चला गया, ये दोनों बचे हैं। एफ ओ सेम आएगा, ये देखो अलग है, यहाँ ई है यहाँ डी है। तीसरे को कंपेयर कर लेते हैं, आई के बाद जे के एल 3 का गैप है, एच के बाद आई जे के 3 का गैप है, ए के बाद बी सी डी, डी आना चाहिए, कहाँ पे है डी, ऑप्शन डी में ही दिया हुआ है, ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, नंबर का क्वेश्चन है, बाद में देखेंगे, ये भी नंबर का बाद में देखेंगे। ये देखते हैं, इनबॉक्स को लिख रहा है MRYCL, पहले से पहला कंपेयर करें, आई के बाद JKLM 4 का गैप है, ई के बाद N बहुत ज्यादा गैप हो गया, ये तो नहीं चल रहा, तो पहला तो कंपेयर नहीं कर सकते। आई को लास्ट से कर लो, आई के बाद JKL, ई के बाद R, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तो इससे भी नहीं कर सकते। तो लास्ट में क्या होता है, देखो बना के दिखा देता हूं, इनबॉक्स MRYCL, पहले से किया नहीं हुआ, लास्ट से किया नहीं हुआ, जब 5 है तो ऑब्वियसली बात है, फिर इसको इससे करके देखते हैं, ठीक है। आई के बाद आर, लेकिन आई और आर में तो कुछ याद है, जब आप बनाओगे तो आई आर का ऑपोजिट होता है, ठीक है। यहाँ पे चेक हो रहा है, यहाँ पे देखें एक बारी बना के, ईमेल NVZOR, क्या ई का ऑपोजिट वी होता है, बिल्कुल होता है भाई, तो यहाँ तो फिट बैठ रहा है। एम और एन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ पे भी एम और एन अपोजिट होते हैं। बी और वाई अपोजिट होते हैं, ए और जेड अपोजिट होते हैं, सही है। ओ और एल अपोजिट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एक्स और सी अपोजिट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आई और आर अपोजिट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एल और ओ अपोजिट होते हैं, तो ठीक है, मिल गया आपको पैटर्न। ड्राफ्ट का पूछा है, बना दो। DRAFT, डी का ऑपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू, तो यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू। आर का ऑपोजिट क्या होता है, आई आ जाएगा यहाँ, IW वहां लिखा हुआ है, IW, ये चला गया, ये चला गया, ये दोनों बचे हुए हैं, ठीक है। ए का ऑपोजिट क्या होता है, जेड, कहाँ पे है जेड, यहाँ पर नहीं है, मिल गया आपको आंसर, और बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ऑड वन आउट पिक करना है आपको, किसी भी 2 अल्फाबेट को उठा लो। क्यू के बाद आर, कितना गैप है, एक ही का गैप है, क्यू के बाद आर आ रहा है सीधा सीधा। जे के बाद के, एफ के बाद जी, के बाद क्या आना चाहिए, एल आना चाहिए, आई आ रहा है, तो यही ऑड वन आउट हो गया, गलत हो गया ये, ठीक है। तो ऑड वन आउट ढूंढना था, मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं, सीरीज है, एल के बाद पहले को कंपेयर कर लो, MNO 3 का गैप है, ओ के बाद PQRSTU 6 का गैप है, ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं, यू के बाद VWXYZA BCD 9 का गैप आ गया, 3 6 9 12 हो जाना चाहिए, चलो 12 चेक करके देख लेते हैं। डी के बाद EFGHIJKLMNOP, पी आना चाहिए, पी कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा, एक तो उड़ गया। ई के बाद FGHIJ 5 का गैप है, जे के बाद KLMNO 5 का गैप है, ओ के बाद PQRST 5 का गैप है, टी के बाद UVWXY PY आना चाहिए, कहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा, ये दोनों गलत हो गए। आगे बढ़े, देखते हैं। जी को लिख रहा है H, जी के बाद H आता है, सही है। ए के बाद B आता है, सी के बाद डी आ जाएगा, डी कहाँ पे है, सब में दिया हुआ है। लास्ट को देख लेते हैं, एन के बाद OP 2 का गैप है, ई के बाद FG 2 का गैप है, ई के बाद FG आएगा, डी और जी होना चाहिए लास्ट में, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है, ठीक है। बी भी सेम है, तो तीसरे को कंपेयर कर लो। आई के बाद JK 2 का गैप है, सी के बाद H के बाद IJ 2 का गैप है, K के बाद LM आ गया, लास्ट में MG किसमें, इन दोनों में से इसमें है, ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा। हो गए 25 क्वेश्चन। अब देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन सबसे पहले, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन कहां पे है, शुरू से देखते हैं। सबसे पहला ही है, चेक कर लेते हैं। बोल रहा है कौन सा करेक्ट नहीं होगा जब इन दोनों को इंटरचेंज कर दे और इन दोनों को इंटरचेंज कर दे, ठीक है जी। देखते हैं,
7 को नहीं करना, एज इट इज लिखो, माइनस को भी नहीं करना, 4 एज इट इज लिखना है, इनटू की जगह डिवाइड लगाना है, 3 एज इट इज लिखना है, डिवाइड की जगह इनटू लगाना है, 6 की जगह 2 लिख देना है, प्लस 2 की जगह 6 लिखना है। आना चाहिए आंसर 8। नॉट करेक्ट ढूंढना है आपको, ठीक है। ये 3 नीचे आ जाएगा, ऑब्वियसली बात डिवाइड होगा, ये फ्रैक्शन बन जाएगी, तो ऑब्वियसली बात 8 तो आंसर नहीं आएगा, तो ये नॉट करेक्ट है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, 6 की जगह 2 लिखना है आपको, माइनस 8, इंटू की जगह डिवाइड, 2 की जगह 6, प्लस 9 डिवाइड की जगह इंटू 3 इजिकल टू 5 आना चाहिए। ये इससे डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 8 डिवाइड बाई 6 लिखोगे आप तो फ्रैक्शन में चलेगा भाई, एग्जैक्ट तो कट नहीं रहा, तो फ्रैक्शन है, तो ये भी नॉट करेक्ट है। पूरा सॉल्व करने की क्या जरूरत है, फ्रैक्शन मिल गया ना, फ्रैक्शन तो आना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो यानी कि बोथ नॉट करेक्ट है। आपसे नॉट करेक्ट पूछा था, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही नॉट करेक्ट है। क्लियर है, आगे बढ़े। एनालॉजी लास्ट में ही करेंगे, ये करते हैं। बोल रहा है इनको रिप्लेस करना है, इंटरचेंज करना है आपस में, और फिर वैल्यू बतानी है, ठीक है जी। 27, 27, 27, 25, 42, 47, 49, 40। लास्ट वाला करो क्योंकि उसका आंसर अलग है, अगर 27, 27 मैच कर गया तो इन तीनों को भी देखना पड़ जाएगा, तो पहले लास्ट वाला करेंगे। 4 की जगह 6 लिखना है, माइनस की जगह इंटू, 7 इंटू जगह माइनस, 6 की जगह 4, प्लस 8 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 7 42, 42 माइनस 4, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 4, ये कट गया, लास्ट में आ गया क्या 42। तो 42 किस में दिया हुआ है, इसी में दिया हुआ है, तो यही सही है आपका, पहले चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जो सेकंड वाला था वो सारे ऑप्शन अलग अलग दिए हुए थे, इसलिए वो चेक किया। नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा है मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये दिया हुआ है। बोल रहा है विच ऑफ द टू नंबर अमंग द फॉलोइंग शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। करेक्ट बनाना है, किसको इंटरचेंज करे कि ये करेक्ट बन जाए, ये पुट करके तो देखना ही पड़ेगा, और क्या मतलब बनता है इसको, काफी लंबा चौड़ा दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं, 6 और 8 कर लो, 6 की जगह 8 करोगे 64, 8 बटे 64 होता ना, माइनस 20 प्लस ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 4 माइनस √4 2 होता है, 6 की जगह 8 की जगह 6 लिखना है, ये लिख दिया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है। 64 में से 20 गए, 44 बचे, 44 और 4 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, माइनस 6 दूनी 12 प्लस 4, 48 और 4 52 होता है, 52 माइनस 12 कितना होता है 40। पहला ही मिल गया है, तो पहला ही आपका सही आंसर है, और सारे चेक करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो करने पड़ते, ठीक है। नेक्स्ट देखें और कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, खत्म है, सीरीज कर लेते हैं पहले, फिर एनालॉजी कर लेंगे। ये रहा सीरीज। 41 और 53 में कितना गैप है, गैप ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली बात है डिफरेंस ही देखते हैं, सबसे पहला काम डिफरेंस देखने का होता है। कितना है 13 का गैप है, यहाँ पे कितने का गैप है 64, यहाँ पे भी 13 का गैप है, यहाँ पे 13 13, तो आगे भी 13 ही चलेगा, 13 ऐड कर दो, 3 और 3 6, 9 और 1 10, 106 आंसर आना चाहिए। कहाँ पे, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, हो गया, आसान है। देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब शायद एनालॉगी बचे हुए हैं और कोई बचा नहीं हुआ है, एनालॉगी करते हैं उसके बाद खेल खत्म, ठीक है। ये देखो 14 पंजे 70 होता है, ये दिखाई दे रहा है, 14 चौक 56 होता है, ये भी दिखाई दे रहा है। क्या इन दोनों की हेल्प से 70 बना ले, क्या प्लस हो रहा है क्या, 6 और 4 10 0, ठीक है, 5 और 1 6 और 1 7, ठीक है, इन दोनों को प्लस करके आ रहा है, यहाँ पे क्या 8 5 और 3 8, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दो, ये आना चाहिए, मिल गया। कितना है 4 3 7, यहाँ तो 7 नहीं है, गलत हो गया। 6 और 5 11, यहाँ तो 1 नहीं है, गलत हो गया। 9 और 3 12, 2 3 4 5 52, मिल गया, ये गलत होगा। 6 और 4 10 0 आ रहा है लास्ट में, ये भी गलत हो गया। हो गया चेक, आगे बढ़ते हैं। ये देखो भाई यहाँ पे कैसे पहुंचेंगे, ऑब्वियसली बात है नंबर बड़ा है, मल्टीपल देखेंगे सबसे पहले हम तो। 8 एकम 8, 4 बचा 48 होता है, 8 6 48, ठीक है, 16 से मल्टीप्लाई किया है। अभी 16 कहाँ से आया, इसका डबल है, तो हमें क्या समझ में आ रहा है, 8 से मल्टीप्लाई किया 16 को, इसके डबल से मल्टीप्लाई किया, तो 11 को मल्टीप्लाई किया हुआ 22 से, क्या यही आ रहा है 242, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 24, बिल्कुल सही है। तो 6 को मल्टीप्लाई करोगे उसके डबल से, 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 6 कितना होता है 72, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, मिल गया पैटर्न। आगे बढ़ते हैं, ये बचा हुआ है, पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। 7 3 21 प्लस 4, ये तो 4 से 4 हो रहा है, नहीं हो रहा, पैटर्न नहीं मिला, कुछ और देखो। ये स्क्वायर है किसी का, 5 का स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर दिख रहा है, 2 का स्क्वायर है, 5 कैसे आएगा, 7 में से 2 घटा देंगे,
4 में से 2 घटा दोगे 2 आ जाएगा, उसका स्क्वायर करके ठीक है, मिल रहा है पैटर्न। 3 में से 2 माइनस करोगे, 3 माइनस 2 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर करना है तो क्या आएगा 1, आंसर आएगा 1, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, मिल गया। ठीक है, इस तरह से देखना होता है फटाफट। मल्टीपल देखो, डिफरेंस देखो, स्क्वायर देखो, क्योंकि यही सारे पैटर्न है जो सबसे ज्यादा चल रहे होते हैं। 90% केसेस में आपको यही मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कौन सा बचा हुआ है? ये बचा हुआ है। ठीक है, 17 से इसके बाद क्लोजेस्ट कैसे जाएंगे? 17 दूनी 34 इंटू 2 करते हैं, -3 करना पड़ेगा। 13 दूनी 26 -1, 15 दूनी 30 -3, 9 दूनी 18 -3, 2 -3 यहाँ हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी यहाँ नहीं हो रहा है। ऑड वन आउट मिल गया, ऑड वन आउट ढूंढना था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। और कौन सा बचा हुआ? आई थिंक खत्म हो गए, पेपर खत्म। ठीक पेपर है, मुश्किल तो नहीं है, एनालॉजी भी कोई मुश्किल नहीं लग रही। ठीक है, सब पेपर ना बिल्कुल मॉडरेट लेवल का पेपर है, कोई ऐसा सच सोचने वाली बात नहीं है इसमें कि कौन सा ज्यादा टफ पड़ रहा है कौन सा नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये था आज का मॉक आज का। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दूसरा मैं दोबारा कहूंगा, रीजनिंग का मॉक चालू रखो। आपको अभी इस चीज की वैल्यू शायद ना पता चले, लेकिन ये जब 2-3 महीने बाद आप प्री का पेपर दोगे ना, ठीक है, जब कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, मॉक्स भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो आपको जाके पेपर में बैठोगे तो आपको ये लगेगा ये तो मैं कितने महीने से कर रहा हूँ। वो जो फीलिंग होगी ना, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर ले जाएगी। और मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस का रोल बहुत ज्यादा है। नॉलेज तो लेके बहुत लोग जाते हैं, कॉन्फिडेंस जिसका हाई होता है ना, वो देखता है वहां पे क्या नाम है कि कितना परफॉर्मेंस निकाल पाएगा अपनी। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट है ना, तो परफॉर्मेंस बिल्कुल गड़बड़ हो जाती है। तो आप ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंस को हाई रखना है, तो उस चीज के लिए प्रैक्टिस की जा रही है। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्लास की पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता ही दिया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।